अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए, आज जो मैं अमल बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो अपनी मोहब्बत किसी तीसरे इंसान के साथ बांटना नहीं चाह रहे होते। यहाँ तक कि कई लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि उनका चाहने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला उनसे ऐसी मोहब्बत करे कि वो अपने खूनी रिश्तों तक को भूल जाए, उसकी मोहब्बत किसी और के साथ ना बढ़ सके। वो रहे तो सिर्फ उनका बन के रहे। वो कहीं दूर चले जाएं तो उनको खुद ये एहसास हो कि जिंदगी उनके बगैर ख़त्म हो गई है, उनके साथ जिंदगी है, उनके बगैर जिंदगी नहीं है। तो आज का अमल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं प्रेषित आप चैनल पे बता रहा हूँ। एक बहन ने काफ़ी कमेंट्स किए थे कि मेरा शोहर किसी और औरत के पीछे लग गया है, तो ये मोहब्बत मारने नहीं देता। ऐसा अमल मैं बताऊंगा। अल्लाह के फजल से इस इसम मुबारक को, एक इसम में एक लफ्ज़ है, इसको जब पढ़ा जाता है तरीके से पढ़ा जाता है जैसे मैं बताऊं, तो अल्लाह के फजल से जो इंसान तन्हाई में बैठ के रोता रहता है कि दूसरा उसको चाहने वाला जितना आप चाहते हैं वो नहीं चाहता, जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं वो नहीं सोचता, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो इंसान आपके बगैर एक पल नहीं गुजार पाएगा। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि जिसे वो चाहता है वो उसका ख्याल रखे, उसका एहसास करे। अगर वो परेशान है तो वो परेशानी में उसके हाथों को थाम ले, मुश्किल में उसके हाथों को कभी भी जुदा न होने दे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि जब इंसान पे मुश्किल आती है तो दूसरा इंसान अपना रुख बदल लेता है, अपना मुंह मोड़ लेता है। यही वो वजूहात होती हैं, यही वो निशानियां होती हैं जब इंसान को खुद महसूस होता है कि वो तन्हा था। और बाज़ औक़ात उस इंसान और आपके दरमियान में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आपकी मोहब्बत छीनना चाह रहे होते हैं, आपकी खुशियां ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, जो आपको सिर्फ आंसुओं के सिवा कुछ नहीं देना चाह रहे होते। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में ये आज का अमल ऐसा अमल है, अल्लाह के फजल से इसे आप अगर करती हैं तो आपके तमाम मामला सीधे पड़ जाते हैं। अगर इंसान आपसे रिश्ता तोड़ना चाह रहा है तो जारी बात है वो किसी और के पीछे लग चुका है, तभी ये मामला इस तरफ आते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे और आपकी मोहब्बत अब बढ़ ना पाए और वो रहे तो सिर्फ आपका बन के दे। तो इस अमल को आप करेंगे। इसमें ये है कि इस अमल में ये किस्म जो मैं बताऊंगा इसको बार बार दिन में पढ़ा जाता है, हर घंटे के वक्फे, यानी 1 घंटे का वक्फा देना है, फिर दोबारा पढ़ना है, फिर वक्फा देना। इस तरह इसको पढ़े जाता है और पढ़ते ही रहना है। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो लोग दूसरे इंसान के राब्ते का इंतजार कर रहे होते हैं, कोई राब्ता नहीं कर रहा, अगर वो पीछे हट चुका है, बिल्कुल किसी तीसरे फरीक के साथ आपकी मोहब्बत बढ़ चुकी है, तो वे इंशाल्लाह राब्ता तक करेगा। और यही इस बात की निशानी होगी कि ये अमल असर कर चुका है और इसको मजीद जारी रखना चाहिए। आसान अमल है, कोई मुश्किल अमल नहीं है। नापाकी में बहनें हरगिज नहीं कर सकती, बावजू होकर करे, तन्हाई में बैठ के करें। परेशान होने से, बैठ के मायूस होने से बैठ के आपने कुछ हासिल नहीं कर पाना। तो बेहतर होता है इंसान अल्लाह को याद करे, अल्लाह से मदद मांगे। जब अल्लाह से मदद मांगी जाती है तो अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है, ऐसे ऐसे मामला बदलते हैं कि जैसे इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता, तसव्वुर भी नहीं किया होता। और आज का अमल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मामला को बेहतरीन से बेहतरीन तक कर देगा। आपके मामला ऐसे बदलेंगे, दूसरे इंसान में ऐसी तब्दीली आएगी कि आपने सोचा ना होगा या माने होगा। पहले भी मैंने आपको वजीफा बताया है, इसमें तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें जब आपकी आंख सुबह खुलती है, आपने या माने हो 11 मरतबा पढ़ लेना है।
बावजूद रहना बेहतर यही होता है नापाकी में बहनें दोबारा बता नहीं करेंगी, या माने हो पढ़ना है उसके बाद 1 घंटे का कम से कम वक्फा दें, या माने और जब पढ़ लें महबूब का आंखें बंद करके तसव्वुर लेके आना है सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए। दोबारा आपने 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा या माने और 11 मरतबा पढ़ना है, फिर तसव्वुर लेके आना है। इस तरह पूरे दिन में करते रहना है। इसमें जो आपको सबसे मुश्किल शायद बात लगे अमल में, वो यही है कि इसमें बावजू देख के आपने अमल मुकम्मल करना है। वजू आपको बार बार करना पड़ सकता है। 11 दफा पढ़ना 1 घंटे के वक्फे से कोई मुश्किल सौदा नहीं है। बार बार 11 मरतबा पढ़ा जाता है और आप अपनी आंखों से देखते हैं जिस इंसान के लिए आप परेशान थे, मायूस हो चुके थे, वो इंसान आपके दर पे खुद चल के आता है और आपके बगैर इंशाल्लाह रह भी नहीं पाएगा। बहुत मुजरब अमल है। इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर दें और घंटी के निशान पे दबाना कभी ना भूला करें। बाकी फ़ायदा अल्लाह की ज़ात पे शुक्र अदा करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए।